किया है कि लक्ष्मण को गोद ले लेते, सीता की कलाई को दे लेते, मन में विचार कर रहे केवल। इधर भगवान श्री राम बोले केवल इस गंगा से मुझे पार कर। केवट ने जवाब दिया है महाराज, पहले हम आपके चरण धुलेंगे, उसके बाद में अपनी नाव को बिठाना, क्योंकि ये काट की नाव है, अगर तुम्हारे चरणों की धूल लग जाएगी तो इसमें से सुंदर स्त्री बन जाएगी, तो हमारी पत्नी पहले से ही है, दो नारी का हम क्या करेंगे। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, ये कहा केवल कोई बात नहीं, इधर भगवान श्री राम केवट को समझा रहे, कहा केवट पहले तो काट से स्त्री नहीं बनेगी, अगर बन भी जाएगी तो इसमें आफत वाली कौन सी बात है, एक पैर दबाएगी और एक भोजन बनाएगी, तुम्हारी तो बड़ी खातिरदारी होगी। जैसी तने बात की है तो उसी समय केवट ने जवाब दिया है, कहा प्रभु हमें एक बात बता दो, अगर किसी काट से स्त्री बन गई तो हम दो स्त्री को क्या करेंगे। भगवान श्री राम बोले तुम्हारी सेवा होगी। तो केवट ने जवाब दिया है, कहा प्रभु हमें ज्यादा नहीं, एक ही बता दो कि दो स्त्री वाले कौन सुखी हैं, दो स्त्री वाले कौन सुखी हैं। जैसी इतनी बात की है तो भगवान श्री राम बोले दो स्त्री वाला कौन सुखी है, सभी सुखी है, जिनकी दो शादी हुई है तो वे सुखी है। तो केवट ने जवाब दिया है, कहा सुनो प्रभु भगवान खड़ा को मैं जाते राजा की पारी ना होती।
बोला है केवल वर्ष में प्रभु यदि पिता तुम्हारे भगवान सोती नारियाता होई तो तुम गंगा पे क्यों आते राजानी भारी ना होई ने जवाब दिया है प्रभु अगर आपको भी बुरा न लगे केवट कहते लगत कर भारी तुम्हारे नाम 3 माँ करी अगर तुम्हारे घर में 3 माँ नहीं होती तो आज तुम इस गंगा पर नहीं आती। जैसी इतनी बात की है इधर भगवान श्री राम कहने लगे केवट तुम हमें इस गंगा से पार करो। लेकिन केवट ने विचार किया है इस नाव का भी उद्धार होना है। आज भगवान श्री राम बार बार केवट से कह रहे हैं लेकिन केवट ने विचार किया है कि जल में वरुण देवता का वास होता है। भगवान श्री राम कैसे गंगा को पार कर सकते हैं? तो केवट अपने मन में विचार करने लगा कि इस नाव का भी उद्धार होना है। और बोला है केवट के जियतर में न कोई नाव ओ नाव ये चित्रकूट गंगा बहती है। जहाँ तरन न कोई नाव
भक्तों केवट ने विचार किया तो उसी समय भगवान बार बार विनय कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया ये केवट ऐसे नहीं बिठा देगा बाबू। तो उसी समय भगवान श्री राम ने कहा जाओ तुम जल लेकर के आओ और हमारे चरण तो उसी समय केवट चल लेता है खटौता में जल लेकर के आया। खटौती में क्यों नहीं ले आया? क्योंकि अगर खटौती में जल लेकर के जाएंगे तो भगवान के चरण लग जाएंगे तो खटौती से लड़की बन जाएगी, हमको शादी करने पड़ेंगे। अगर खटौता में लड़का बन जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। खटौता में जल लेकर के केवट आया और भगवान श्री राम के चरण धुले और अपने नाव में बिठा करके भगवान श्री राम को पार किया। धीरे धीरे भगवान श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं। बोलिए भगवान की, बोलिए भगवान की, जय श्री राधे। थोड़ा गुरु जी को समय देते हैं। आ जाओ गुरु जी, आज तो समय निकाल लो थोड़ा। दौरा कैसे बन रहा है चोर माना थोड़ा महाराज जी के मुखारबिंद से सुनेंगे क्योंकि हम तो चिल्ला ही रहे हैं रोज। चलो हो जा दो उठा रहे तो सभी माताएं बैठे नहीं क्योंकि आज भगवान कन्हैया का अवतार हो। आतेगा परीक्षा तो तब हो, हम तो गोल में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में आराम करो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त भगवान की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। श्री गुरुदेव दत्त भगवान की। श्री भगवत महापुराण का आज 7वां दिवस है। बाबा प्रखंडी महादेव आश्रम त्रिलोकपुरा में, और जो हमारे कथावाचक पूनम शास्त्री जी अपने मुखारबिंद से आप सभी के बीच में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी भक्त जनों को श्रवण करा रहे हैं। आपका जीवन धन्य हो, क्योंकि श्री हरि ठाकुर जी की ये कथा है। और जो हरि की कथा अनंत कोट वैभव है, इसका कोई सीमित एक समुद्र होता है, उस समुद्र की किसी ने ठा नहीं ले पाई। ऐसे हरि ठाकुर जी की श्री भगवत महापुराण की कथा है, इसकी किसी ने ठा नहीं ले पाई। कौन सा शब्द कहाँ मेरे को पार कर जाए और कौन सा शब्द मेरे को भवसागर से पार कर दे, क्योंकि ये श्री भगवत महापुराण है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी का ये निचोड़ है। उसके बाद ये श्री भगवत महापुराण व्यास जी ने लिखी है। और क्योंकि श्री हरि की कथा ही आनंददायी है, रस है। अगर समझने वाला है तो वो ऐसे जैसे अमरनाथ में 24 घंटे जल की धारा बहती है, बर्फ की ठंडी ठंडी प्रवाही, ऐसा ही दिल ठंडा हो जाता है इस कथा सुनने से। क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत, अगर सही भाव से सुने तो वो टेम्परेचर में जाओगे तो स्वयं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है बैठे बैठे। ये श्री हरि की कथा है। करे कोरे गौरम करुणावतारम
संसारे सारे बुझगे निहार सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवम भवानी शतम नमामि। क्योंकि करुणा जैसी मई क्षीर सागर में इस दिल को कपूर जैसा बना लो, किसी की बुराई भलाई मत रखो। कपूर क्या है, कितना सुंदर